चलो मैं जा रहा हूँ, काव्या, बाय। ये सब बाय।
निको Okay, so we start our today's session. Good morning, everyone. You can unmute yourself. Good morning, everyone. Good morning. Good Good morning, ma'am. Okay, good morning. Sit with your back straight. Good morning. Okay, so you can mute yourself. ओके सो आज हम लोग आपने वीडियो देखा होगा आप सबने अगर आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी डाउट है आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन दी वीडियो उसमें पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्लूड नहीं किया गया था जो कि हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया है ठीक है तो पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल ऑल्सो वी हैव कवर्ड बट वो वीडियो में इंक्लूड नहीं हुआ है ठीक है आज का जो हमारा अगर किसी को डाउट है तो प्लीज यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स और यू कैन रेज हैंड्स if anyone is having doubt in any of the previous topics so you can raise hand or write in the chat box कोई मुझसे पूछ रहा है स्टडी मटेरियल कब मिलेगा स्टडी मटेरियल इज अंडर प्रिंटिंग इट विल टेक टाइम तो एटलीस्ट 1 वीक तो लगेगा ही सही और कोई किसी को कोई डाउट तो you can either write in the chat box or please mute yourself yes or you can raise hands so that I could clear them and let's move to next topic for the day okay तो आज का टॉपिक लिख लीजिए राइट डाउन नहीं किसी ने कुछ लिखा है प्रोडक्शन अप्रोच का फॉर्मूला थोड़ा समझ नहीं आया यस तो प्रोडक्शन अप्रोच का फॉर्मूला कौन मुझे पढ़ के बताएगा जस्ट रेज हैंड once production approach का formula have you written in your copies so please please just anyone read for me कौन read करेगा just raise hands please anyone just raise hands and read for me yes you can from OP Road it is Mohammed Zafir yes please unmute yourself yes read the value added equals to value output minus intermediate consumption okay the so answer is gross value added at market price okay तो value added का formula once again please repeat value of output minus intermediate consumption okay value of output minus intermediate consumption value of output means what please mute yourself everyone तो value of output is the value of output is value added is equal to value of output minus intermediate consumption तो value of output मतलब जितना भी production economy में हुआ है total इसमें intermediate goods भी आते हैं और final goods भी आते हैं टोटल गुड्स का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी वो गुड्स जो कि दूसरे गुड्स बनाने में यूज होते हैं तो हम इनको इसलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि फाइनल गुड्स की प्राइस में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है तो जब हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया है तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी आ गए और फाइनल गुड्स भी आ गए तो फाइनल गुड्स में तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट इंक्लूडेड है इसलिए हमने माइनस कर दिया है इंटरमीडिएट गुड्स को क्योंकि अदरवाइज इट वुड लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग once again value of output का मतलब क्या होता है total production of goods in the country whether it is what final good और इंटरमीडिएट गुड सबका प्रोडक्शन बिस्किट का प्रोडक्शन भी इसमें आ गया शुगर का प्रोडक्शन भी इसमें आ गया
माइनस फिर से शुगर का प्रोडक्शन हमने माइनस किया, क्यों? क्योंकि बिस्किट की कॉस्ट में ऑलरेडी शुगर की कॉस्ट इंक्लूडेड है, इसलिए हमने माइनस कर दिया है इंटरमीडिएट गुड्स को, अदरवाइज इट वुड लीड टू डबल काउंटिंग, दो बार हो रहा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी फाइनल गुड्स में भी शुगर की प्राइस आ गई और शुगर के प्रोडक्शन पर भी हमने शुगर की प्राइस इंक्लूड की थी, तो जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें मिलेगा वैल्यू एडेड इन दी इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में कितने नए गुड्स डेवलप या प्रोड्यूस हुए हैं। इसके बाद इसका जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब ये डेप्रिसिएशन को अकाउंट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन को हमने कहीं पर भी सब्सट्रैक्ट नहीं किया है, कहीं पे भी उसको लिया ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आता है ग्रॉस में। और वैल्यू एडेड यानी इकोनॉमी में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स को हटाने के बाद। एट मार्केट प्राइस जो भी कॉस्ट, जो भी अमाउंट लिया है, वैल्यू ली है गुड्स की, वो मार्केट प्राइस पर ली है और किस पर नहीं ली है? फैक्टर कॉस्ट पर नहीं ली है। मार्केट प्राइस पर लेना यानी इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को माइनस किया हुआ है। मार्केट प्राइस, यू अंडरस्टैंड ना व्हाट इज मार्केट प्राइस? जब कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं और सब्सिडीज को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तब हमें मिलता है क्या? मार्केट प्राइस। क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट एल्स? ओके, ये लिखा है किसी ने, नंदिनी फ्रॉम निजामपुरा, जीएनपी डेफिनेशन में NFIA इज इक्वल टू है या माइनस है? एक मिनट, तो प्लीज कोई मेरे लिए जीएनपी की डेफिनेशन कर लेते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, जीडीपी था, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी डोमेस्टिक से जब नेशनल पर जाते हैं तो NFIA हम क्या करते हैं? आई गेस इट इज NFIA वी ऐड, तो GDP plus NFIA gives you what? National. GDP plus NFIA will give you national. तो NFIA मतलब क्या? NFIA का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तब हमें मिलता है NFIA। तो जीडीपी में, डोमेस्टिक में हम NFIA प्लस करते हैं, तब हमें मिलेगा GNP। Once again, Nandini, you can unmute yourself. Where is Nandini? Nandini, please raise your hand. Hello, ma'am. हाँ, yes, Nandini. कहाँ? हाँ, तो जीडीपी डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए you have to plus NFIA. डोमेस्टिक plus NFIA will give you national. बट मैम आपने यहाँ पे कुछ और लिखा है, और आप जो वो प्रेजेंटेशन था ना मैम, उसमें वो कर्ली ब्रैकेट के बाजू में तो NFIA था, तो वो समझ में नहीं आया क्या इज इक्वल टू है या फिर माइनस या फिर प्लस करना है? अच्छा, मैंने क्या लिखाया था वो बताना, एक मिनट। डोमेस्टिक से आप फॉर्मूला, आप इनिशियल फॉर्मूले पे चले। प्लस इनकम अर्न्ड बाय yes resident of country in foreign countries minus income earned by foreigners in our country. Yes, exactly. Is equal to NFIA. yes listen, तो ये जो GDP plus income earned by our residents from foreign country minus ये जो इतना है income earned by यहाँ से लेकर minus income earned by foreigners in our country, ये जो पार्ट है ये कहलाता है NFIA। इसे हम क्या कहते हैं? NFIA। once again, समझ आया NFIA क्या है? कौन सा वाला पार्ट? इनकम अर्न्ड बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन आवर कंट्री, ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? NFIA। समझ में आया? क्लियर है? तो हम क्या कह सकते? कम ऑन, अब फॉर्मूला बोलना हो तो GDP plus NFIA it will give you GNP। समझ में आया? कोई डाउट? नंदिनी हैविंग डाउट? समझ में आया? No ma'am, yeah, I got it. समझ आया? तो वो डोमेस्टिक, वो नेशनल क्या मतलब? NFIA का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न्ड बाय आवर रेसिडेंट्स इन अब्रॉड माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन आवर कंट्री। ये दोनों मिलाकर
कहलाता है NFIA। ठीक है, तो जीडीपी में जब हम NFIA को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तब हमें मिलेगा GNP। क्लियर? ओके, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो, तो लेट्स जस्ट प्रोसीड। Come on, you can give heading. Today's topic is concept of stock and flow. Concept of stock and flow. Please everyone keep your videos on. Concept of stock and flow. Yes. First we'll write stock. Just a second, please wait for a minute. I'm sharing my screen. Okay, meanwhile, write stock is the variable. Stock is the variable measured. Stock is the variable measured at a point of time. Stock is the variable measured at point of time. Stock is the variable measured at a point of time. Example, चलिए ऐसे ही पढ़ा देते हैं. Stock is the variable measured at a point of time. Example, balance sheet is prepared. Balance sheet is prepared at a particular date. At a particular date. Balance sheet is prepared at a particular date. Yes. Leave 4-5 lines. Leave 4-5 lines and write flow. Write flow. Flow. Variables which are measured for a period of time. Variables which are measured for a period of time. Variables which are measured for a period of time. Okay, example. Incomes and expenses. Incomes and expenses. Incomes and expenses measured for entire year in profit and loss account. In profit and loss account.
इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए समझते हैं क्या होता है। वो कॉन्सेप्ट्स या वो वेरिएबल्स जिनको आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। मेजरिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक पर्टिकुलर डेट हो गई या एग्जैक्ट टाइम हो गया 5 o'clock 6 o'clock। समझ में आया। एंड पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? फ्लो इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ व्हाट इज फ्लो? फ्लो का मतलब है जिन्हें आप पीरियड ऑफ टाइम कैसे? फॉर मंथ, फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर। तो जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, बैलेंस शीट क्या शो करती है? बैलेंस शीट शो करती है पोजीशन ऑफ अवर असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31st March so and so. Is it clear? Just a second. There is someone, Munmun from Pratapnagar. I am getting distracted. You're continuously speaking to someone and video देख के I get distracted. Please आप यहाँ पर ध्यान दें वरना you can leave the meeting. You are free to leave the meeting. चलिए तो कहाँ पे थे हम? स्टॉक पे। तो स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक वो वेरिएबल्स जिन्हें हम कब मेजर करते हैं? एक पर्टिकुलर डेट पर मेजर करते हैं। या तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 6 o'clock 7 o'clock 7:30। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक। क्लियर? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट इज मेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। वो क्या बताती है? पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन दैट डेट। क्लियर? पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट हम एक दिन के लिए नहीं बनाते। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 मान लीजिए। तो इसमें क्या हुआ है? आप सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखते हो फॉर द एंटायर ईयर जो आपने किए हैं। तो क्या आप इनकम और एक्सपेंसेस एक दिन के एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिख रहे हैं? नहीं, आप उसमें इनकम और एक्सपेंसेस बताते हैं पूरे साल भर के लिए। तो इट इज व्हाट? इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो स्टॉक जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताता है वो होता है स्टॉक। जैसे कि बैलेंस शीट एक दिन की, इस डेट की। पर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एक दिन के लिए नहीं लिखते। पिछले साल जितने भी इनकम्स अर्न की हैं, जितने भी एक्सपेंसेस अर्न किए हैं, इन द एंटायर ईयर वी राइट इट डाउन। So profit and loss account shows what kind of concept? It is a flow concept. पहले इतना समझ में आया कि नहीं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बैलेंस शीट कैसे स्टॉक कंसेप्ट है? डिड यू गेट और नॉट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, बैलेंस शीट स्टॉक कंसेप्ट कैसे होता है? कम ऑन से एवरीवन बोलिए। बैलेंस शीट एक स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि उसे हम कब बताते हैं? कब बताते हैं? कम ऑन से। नहीं समझ में आया? कब हम बताते हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम। यस यस, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। म्यूट कर लो, म्यूट कर। मैं किसी एक से ही पूछती हूँ, वही अच्छा है। यस, तो बैलेंस शीट स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? रिया फ्रॉम सुभानपुरा। Yes, Priya from Subanpura. हाँ, बैलेंस शीट स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? Yes, say बैलेंस शीट स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? Mute, unmute yourself first. Unmute yourself first. बेटा अनम्यूट करो सबसे पहले अपने आप को। ओके, स्वास्तिक फ्रॉम प्रतापनगर। यस स्वास्तिक, पहले अनम्यूट करो। हाँ, बैलेंस शीट एक स्टॉक कंसेप्ट कैसे है? वेरिएबल एट द पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट एक क्या, बैलेंस शीट बताती क्या है हमें? बैलेंस शीट क्या होती है? पॉइंट ऑफ टाइम बताती है। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताती बेटा, बैलेंस शीट बताती है कि असेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास कितने हैं एट अ पर्टिकुलर डेट। पॉइंट ऑफ। यस, ठीक है। अब जानवी फ्रॉम प्रतापनगर। यस जानवी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे फ्लो कंसेप्ट है? अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट।
Yes, Janvi, unmute yourself. Come on, reply. हाँ, yes, Janvi. Yes, ma'am. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे फ्लो कंसेप्ट हुआ? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक दिन का बनता है? नो, पूरे साल का बनता है. पूरे साल का बनता है. तो कोई भी चीज जब हम फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर कैलकुलेट करते हैं या फॉर अ पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कैसा कॉन्सेप्ट कहते हैं? कैसा कॉन्सेप्ट कहते हैं? स्टॉक की फ्लो. स्टॉक की फ्लो. Stock. नो, फॉर अ पीरियड. फॉर अ पीरियड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज अ सी इन योर कॉपी. इट इज अ क्या हुआ? Flow हुआ. फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके, चलिए यू कैन म्यूट कर लो अपने आप को. चलिए अब समझते हैं एक और चीज. बैंक बैलेंस. बैंक में गए, बैंक बैलेंस जानना है. इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट. चलिए ट्राई टू आंसर. कम ऑन, रेज हैंड्स. गलत ही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा. जितना कंसेप्ट समझ में आया है उस हिसाब से बताइए. बैंक बैलेंस इज अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट. जब आप अपनी पासबुक में एंट्री करवाते हैं तो बैंक बैलेंस लास्ट में आता है. यस, इट वुड बी स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट. यस, निजामपुरा से नेहा, अनम्यूट योरसेल्फ. क्या हो गया? ध्यान कहाँ है बेटा? हाँ नेहा, बैंक बैलेंस. बैंक में इतना पैसा रखा है, स्टॉक कंसेप्ट होगा कि फ्लो कॉन्सेप्ट होगा? ट्राई करो. Stock concept होगा मैम. स्टॉक कंसेप्ट होगा. क्यों होगा स्टॉक कंसेप्ट? वेरी गुड. क्यों होगा स्टॉक कंसेप्ट? मैम हमने स्टॉक बैंक में पैसा जमा रखा है ना, तो पूरे साल का या कुछ. नहीं नहीं नहीं, बैंक बैलेंस आपको किसी एक दिन का निकाल के डेट होती है. बैंक बैलेंस के आगे, बैंक बैलेंस के आगे डेट होती है. आज का बैंक बैलेंस इतना अमाउंट है तो वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए निकलता है. इसलिए बैंक बैलेंस क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? स्टॉक कंसेप्ट. कम ऑन, राइट डाउन एग्जांपल्स में स्टॉक कंसेप्ट में बैंक बैलेंस. अब बैंक बैलेंस स्टॉक कंसेप्ट क्यों है? समझ में आया सबको? क्योंकि बैंक बैलेंस भी क्या होता है? एक पर्टिकुलर डेट के लिए होता है. आप गए पासबुक में एंट्री करवाई, बैंक बैलेंस एज ऑन. आज का बैंक बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर ओ क्लॉक, 7 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock जब भी लगा होगा. तो इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट. क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए अब मुझे बताइए, इनकम ऑफ योर पेरेंट्स. इनकम रिसीव्ड फॉर फराक घेतले. कम ऑन, म्यूट योरसेल्फ. क्या है ये? ब्रज तब बोली. यस, कहाँ थे? यस, इनकम अर्न फॉर अ मंथ. माय मंथली इनकम इज दिस. इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट. रेज योर हैंड्स. Raise your hands. Income earned. Come on, I want to see maximum hands. Stock concept है कि flow. Income earned monthly. My monthly income is this. It is a stock concept or a flow concept. सबसे पहले तो I want to see maximum hands. Yes, बाकी क्यों नहीं हाथ ऊंचा कर रहे हैं? समझ नहीं आया? Yes, सुभानपुरा से हेमल. Yes, Hemal, you can unmute yourself. Yes. Income earned is a stock concept or a flow concept? Flow concept. Flow concept. Yes, because it is measured for a period of time. यहाँ पर period of time क्या है? Month. Clear? तो write down flow में example. Income. इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनकम आप एक पीरियड के लिए बताते हो. वैसे ही मंथली एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस आर आल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट. एक्सपेंसेस, इनकम, एक्सपेंसेस. नेक्स्ट एग्जांपल इन फ्लो कॉन्सेप्ट इज सेविंग्स. सेविंग्स, सेविंग्स फॉर ईयर, सेविंग्स फॉर मंथ, सेविंग्स फॉर द एंटायर डे. पर एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है. दिस इज फ्लो. जब भी कोई पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम नहीं होता तब वो कॉन्सेप्ट होता है फ्लो कॉन्सेप्ट. तो हमने क्या लिखा? इनकम लिखी, एक्सपेंसेस लिखे, सेविंग्स,
investment, write down investment. These are flow concepts. ठीक है, स्टॉक में आ जाइए. स्टॉक में हमने क्या लिखा है अभी तक? बैलेंस शीट लिखी है, इनकम स्टेटमेंट लिखी है. नेक्स्ट राइट डाउन 100 rupee note. 100 rupee note. Yes, this 100 rupee note is a stock concept. क्यों? क्योंकि 100 rupee note कौन से भी point of time पर हो, it will have that same value. So it is a stock concept. Comma, bank balance. Bank balance is a stock concept. Yes, flow में एक और flow में आ जाइए. flow में लिखिए consumer price index. consumer price index फ्लो का एग्जाम्पल है. क्यों? ब्रैकेट में लिखिए क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. आई एम टेलिंग it measures the change in price of consumer goods. Sorry, price of consumer goods for a period of time. Yes, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये एक वेरिएबल है, एक तरीका है जिससे कंज्यूमर गुड्स की प्राइसेस में जो चेंज आता है वो मेजर किया जाता है. अब जो चेंज होगा, चेंज हमेशा 2 पीरियड ऑफ टाइम के बीच में होगा. एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक, फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक. जब भी पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व है तो वो क्या कहलाएगा? जल्दी से बता दो. इट वुड बी अ फ्लो कॉन्सेप्ट. क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है, सबसे पहले amount of water in a water tank at 7 PM is this much liters. amount of water in water tank लिखना नहीं है, आप मुझे बताएंगे. ये तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रही हूँ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है. amount of water in a water tank at 7 PM is 10 liters. It is a stock concept or flow concept. Come on, everyone, unmute yourself and speak. Stock concept. Stock. Jerry soul. Okay, it is a stock concept. ठीक है? Okay, mute कर लीजिए फटाफट. म्यूट कर लीजिए. हाँ, water used. अब आप ध्यान समझना. water used in a day is 10 liters. Come on, unmute yourself and say water used in a day. Flow concept. Flow concept. क्यों? Okay, म्यूट कर लो. म्यूट yourself. हाँ जी, तो ये क्यों फ्लो कंसेप्ट है? क्योंकि पूरे दिन भर में इन अ पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम इज अ डे. कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? फ्लो कॉन्सेप्ट. क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए, अब वैसे ही बैंक बैलेंस को रिलेट करते हैं. अभी क्या था? टैंक में वाटर था, अब उसी टैंक में है क्या? पैसा, जिसको हम बोल रहे हैं बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस एट 7 PM एट 6 PM ऑन 31st जुलाई. तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बैंक बैलेंस होता है, इसलिए इट इज व्हाट कंसेप्ट? स्टॉक कंसेप्ट. अब इस बैंक बैलेंस को अनम्यूट करो. क्या म्यूट करो जल्दी से अपने आप को. हाँ,
तो दिस इज अ स्टॉक कंसेप्ट। पर क्या होगा, ये स्टॉक कंसेप्ट को अफेक्ट क्या करता है, ये बैंक बैलेंस कम कैसे होगा, जब आप एक्सपेंसेस करेंगे। वैसे ही मैंने क्या बोला था, वाटर यूज्ड, अब यही क्या हो रहा है, पैसा यूज्ड, मनी स्पेंड इन अ डे, मनी स्पेंड इन एन आवर, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही हूं। तो एक्सपेंसेस, मनी को स्पेंड करना क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस इन अ डे, इन अ ईयर, इन अ मंथ, इन अ वीक, period of time, that means it is what, it is a flow concept. Savings for a year, savings in a day, savings for an hour, savings for a week, period of time. So it is which kind of concept, it is a flow concept. लिख चुके हो आप, savings, expenses, income, these are flow concept. ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट स्टॉक और फ्लो में? अच्छा, अभी मैं एक पूछती हूँ नॉर्मल जनरल, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज डैश कॉन्सेप्ट। चलो बताओ, डिस्टेंस बिटवीन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट, क्लियर है, क्योंकि इट इज एग्जैक्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हाँ, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पे अभी मत जाओ, वो अलग टर्म्स है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। और कोई एग्जांपल, इफ आई एम मिसिंग, लेट मी चेक, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ जो मैंने नहीं पढ़ाया है। यस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कौन बताएगा, कौन ट्राई करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, रिजर्व्स, बैलेंस, रिजर्व, पैसा किसी गुल्लक में पैसा है, तो इट इज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। यस, तो स्टॉक में एक और लिख दीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, स्टॉक। यस, नेक्स्ट, अब आप मुझे बताएंगे पॉपुलेशन, फ्लो, और कोई ट्राई नहीं करेगा? वो तो बढ़ता ही जाता है। नहीं नहीं नहीं, पॉपुलेशन मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर दिन की, तो पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट की मेजर होती है। तो पॉपुलेशन इज अ स्टॉक कंसेप्ट, राइट डाउन, स्टॉक में पॉपुलेशन इज अ स्टॉक कंसेप्ट। पॉपुलेशन को स्टोर कहाँ करते हैं? स्टोर नहीं करते, जरूरी नहीं है स्टोर करते, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम, आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है ऑन दिस डेट, एक पर्टिकुलर 135 करोड़। अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आज ऐसा यस, अब वो कोई, रुक जा, 21 दिन में पैसा डबल, अब कोई आया, 7 दिन में पैसा डबल। यार कम ऑन, म्यूट कर लो जल्दी से। क्या क्या बोल रहे हो यार? लक्ष्मी चीट फंड, चीट फंड। चलो तुम लोग बोल दो, ठीक है। Yes, population is a stock concept, and then in flow, right, births and deaths is a flow concept. Births and deaths is a flow concept. जो बढ़ रहा है और जो घट रहे हैं, that is a flow concept. मैम आपकी आवाज एको हो रही है। अच्छा सर, births and I'll speak slowly. Births and deaths is a flow concept. तो अब इसका एक MCQ शॉर्ट आने वाला है, अगर MSU की एग्जाम्स हुई तो, कि you will face one, they will give one, this is, मतलब मान लो उन्होंने दे दिया बैंक बैलेंस इज स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, आप इन्हें लर्न कर लेना। स्टॉक कंसेप्ट मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक डेट का होगा या तो किसी कोई पर्टिकुलर टाइम होगा। पर जब आप कोई डेट पर कोई चीज नहीं कर रहे हैं, पूरे एंटायर डे है, एंटायर मंथ है, एंटायर वीक है, एंटायर ईयर है, तब वो होगा फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर, अंडरस्टूड? अब बैलेंस शीट अगर स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट एक किसी दिन के लिए बनाई जाती है, तो ये पता है कॉमन सेंस लगाना कि अगर बैलेंस शीट का कोई भी आइटम दे दिया तो इट वुड ऑल्सो बी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आया? कि कभी एग्जाम में ऐसा कुछ आया कि मैम ये तो आपने मुझे लिखवाया ही नहीं, ये पूछ लिया, पर अगर वो चीज बैलेंस शीट में आती है
तो इट वुड बी अ स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि बैलेंस शीट की सारी आइटम्स आपने एक पर्टिकुलर डेट पर जितनी है उतनी रिकॉर्ड की है। तो अगर मैं बोल दूं कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, दिस इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मैं बोल दूं कैपिटल, तो यस कैपिटल भी बैलेंस शीट में आता है। तो क्या, एक सेकेंड, आरुषि पटेल फ्रॉम सुभानपुरा, एक से बढ़कर एक बच्चे हैं भाई। यस, थैंक यू। आरुषि, व्हाट हैपेंड? अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, क्या हो गया? किसका फोन आ गया था? पता नहीं, आई कैन नॉट हियर हर। चलो ठीक है, कोई नहीं, ध्यान इधर दो। यस, राइट डाउन स्टॉक में एक और एग्जांपल। स्टॉक में कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। व्हाई कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट? क्योंकि बैलेंस शीट में लिखी हुई हर एक चीज, बैलेंस शीट अगर एक दिन पर लिखी गई है तो उसमें लिखी हुई हर चीज एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट के लिए है। तो वॉट एवर आइटम्स इफ दे आस्क एंड दे कम इन बैलेंस शीट, तो वो लोग वो कैसे होंगे? स्टॉक कंसेप्ट होंगे। अंडरस्टूड? अब वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई भी आइटम अगर पूछ ली तो इट वुड बी व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट? फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में आप पूरे साल भर की चीजें लिखते हो। क्लियर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, इट वुड बी व्हाट काइंड ऑफ कंसेप्ट? फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि वो साल भर में जितना हुआ होता है आप उतना लिखते हैं। ठीक है? क्लियर है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Is it clear to everyone? Stock and Yes, flow? yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Clear है। ठीक है, Right, चलिए। clear है। So with this, come on, you can mute yourself. With this, we end our first unit. पूरा first unit खत्म होता है। एक नंबर। ठीक है, तो विद दिस हमारा पूरा फर्स्ट यूनिट Dark कंप्लीट हो गया। soldier. अरे प्लीज चुप हो जाओ। विद दिस विल कंप्लीट आवर फर्स्ट यूनिट। सारे कंसेप्ट्स कवर हो गए हैं। अगर कोई कंसेप्ट छूटता है बाय चांस तो स्टडी मटेरियल आने दो, आई विल सी इट एंड हम उसको बाद में कवर कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स यहाँ तो, अरे हाँ चल ही रहे, रुक जाओ। यहाँ तो क्या कहने का मतलब है, यहाँ तो हमने उसको वीडियो लेक्चर्स में या तो हमने उसे वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया है या तो हमने उसे यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू कम अप विद सेकंड यूनिट। अगर सेकंड यूनिट नहीं किया तो हम एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसा भी प्लान हो पाया आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, ओके, तो विद दिस वी एंड आवर सेशन। हाय मैम। चलो पबजी में आ जाओ भाई, पत्रिका फॉर्म पबजी में आ जाओ भाई। पबजी चलो, पबजी खेलते हैं।